तो हम लोग स्टार्ट करें। मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम ऑर्डर में, जैसे पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स है, तो पहले मैट्रिक्स का पहला जो पहला एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट के साथ एडिशन कर लेता है। फिर पहले मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट से एडिशन कर लेता है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो एडिशन होते रहते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में उल्टा है, थोड़ा सा गड़बड़ है। मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करता है, एक बार थोड़ा सा ओपन हो जाए तो हम इसको स्टार्ट करें और एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम उसका प्रोग्राम बनाएंगे। सॉरी, कहीं और भटक गया क्या? 11th नहीं खोलना था हमें, 10th खोलना है। इसमें हमने एरे कहाँ बता रखा है? ये एरे का है, ये एरे का है, ये है एरे का। देखिए जरा इसमें क्या है। एरे का है डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स करके। ठीक है, कोई नहीं, इसी पेज पे हम लोग कर लेते हैं। और इसके अलावा जो पेजेस हैं इधर 13 में जो है, ये हमें लग रहा है किस चीज़ का है, जरा एक बार देखें। हमें लग रहा है सर्चिंग का है। एक बार ओपन करके देख लेते हैं। हाँ, ये बाइनरी सर्च का है, तो सर्चिंग का प्रोसेस है, इसको हटा लेते हैं। हम काम किस पे करेंगे? हम इस पे, इस सीट पे हम इसका काम, जगह है काफ़ी है, इस पे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एक मैट्रिक्स बना ले। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो एक काम करते हैं, पहले मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया मैट्रिक्स। एक यहाँ बनाएंगे, इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 3x3 का मैट्रिक्स बनाएंगे। एक ये हो गया और एक इसी तरीके से इधर से ले चलते हैं। थोड़ा कन्वीनियंट होता है, 3x3 जो है थोड़ा कन्वीनियंट होता है। इसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स ए है और इसको हम थोड़ा सा कुछ ऐसे समझ सकते हैं। इसकी इंडेक्सिंग करनी होगी हमें, जाहिर सी बात है, मैट्रिक्स है, एरे है कहीं ना कहीं। तो एक काम करते हैं, जो रो है इसको पहले लिखते हैं। तो रो हो जाएगा 0 1 2, ये रो हो जाएगा। कॉलम की बात करें तो 0 1 2। ठीक, इस तरीके से। यही चीज़ एक जगह और ले चलें। इसको यहाँ से यहाँ तक का कॉपी करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको कर लेंगे कॉपी और इसको करेंगे पेस्ट। ठीक है, इसका नाम यहाँ पे करेंगे चेंज, मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी। इनका हमें करना है क्या? मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा दें कि हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। अच्छा, एक बात है, इसमें होता क्या है,
अगर हमको मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो कैसा होगा, उसका रिजल्ट कुछ ऐसा होगा। अब रिजल्ट में क्या होता है, जैसे अगर ये इसका ऑर्डर जो है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का, ठीक, और इसका भी ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 का। इस तरीके से अगर होता है तो इसमें ये देखा जाता है कि ये जो इधर है कॉलम वाला, ये 3, ये और ये जो भी इसका रिजल्ट बनता है, इसका कॉलम और इसका रो, कितने रो हैं और ये कितने कॉलम हैं, उस क्रॉस का यहाँ पे मैट्रिक्स बनता है। तो 3 क्रॉस 3 का यहाँ पे रिजल्ट भी बनेगा। ये बात कंफर्म है? ठीक है, ये है इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी, ठीक है। अच्छा, जो बात हमने कहा कि मान लेते हैं एक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है, या फिर सॉरी 3 क्रॉस 3 का है, और दूसरा मैट्रिक्स जो है वो भी 3 क्रॉस 3 का है, 3 क्रॉस 3 का है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनता है वो कैसे बनता है, वो इतने का बनता है, ये वाली इसका बन जाता है, मतलब 3 क्रॉस 3 का ही बन। अच्छा, अगर ये चेंज होता है, थोड़ा सा लॉजिक है, इस चीज़ को हम लोग वेरीफाई भी करेंगे कि ये 3 क्रॉस 3 का ही बनेगा। अभी जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा अगर कुछ इधर उधर रहेगा। अगर ये 3 क्रॉस 4 का हो, मान लेते हैं 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं, और एक दूसरा मैट्रिक्स है जो कितने का हो, जो इधर से होगा वो इधर से होगा, तो इसको भी सेम होना चाहिए, हमें लगता है इसको सेम होना चाहिए, 4 क्रॉस 2 का रहे या 3 का रहे, ऐसे मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये जो अंदर अंदर वाले हैं इनके मतलब इस ऑर्डर का बनता है। देखते हैं, इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ नंबर्स रखते हैं, छोटे छोटे नंबर्स रखते हैं, जैसे कि 2 5 और 3, ये हो गया। 4 2 6, ये हो गया। फिर 2 3 7, ये हो गया। इधर रख लेते हैं 5 3 और 4 2 4 6 3 5 7, ठीक है। इस तरीके से इसका सलूशन कैसे निकलता है, तो अगर हमें क्या करना है, अब सोचा जो जाता है वो रिजल्ट के हिसाब से सोचा जाता है कि हमें रिजल्ट जो चाहिए वो कैसे मिलेगा। तो अगर हमें रिजल्ट चाहिए, इसका मतलब हमें जो वैल्यू चाहिए वो कुछ ऐसे चाहिए कि सी 0 की वैल्यू क्या होगी, सी 0 की वैल्यू क्या होगी, ऐसे। तो देखा जाए जरा इसको थोड़ा ध्यान से, तो क्या होता है कि इधर से ये जो है, मतलब अगर पहला मैट्रिक्स है तो इस पहले मैट्रिक्स के इस एक रो को, जैसे हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है, इस लोकेशन पे रखनी है, तो हम क्या करेंगे, इस 0 का मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, ठीक है। ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे, ए के 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किससे, मल्टीप्लिकेशन बी के 0 से, 0 से,
प्लस, फिर क्या करेंगे, ए के 0 1 का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये 5 का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बी के 1 0 से करेंगे, 1 0 से करेंगे। मतलब इस 5 का मल्टीप्लिकेशन इस 2 से होता है, ना कि इस 3 से होता है। ठीक है, ये फर्क है। मतलब ये रो वाइज चलेगा तो ये कॉलम वाइज चलेगा। जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इस बात का ध्यान रखेंगे। जितने इसमें ये कॉलम्स होंगी उतना इसमें रो होना चाहिए, तब ये पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, फिर प्लस होता है। अभी भी ये तीसरा वाला बचा है, तो ए के 0 2 की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के किससे, इस 3 से, मतलब 2 0 से, 2 0 से। अच्छा, ये जो हमने एक लाइन लिखा है, क्या ये लाइन समझ में आ रही है, इसमें डाउट तो नहीं है हर्षिता? ठीक ठीक, जयन ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, जयन दिव्यांशु? क्योंकि सबसे मेन लाइन यही है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है, इसी में आके गड़बड़ होता है। याद करने के लिए तो हम कर लेंगे, लेकिन गड़बड़ हो जाता है इसमें। अच्छा, अगर हम इसके एडिशन की बात करें कि ये कैसे ऐड होगा, तो हम क्या सोच सकते हैं, क्या इसको कॉपी कर लें और इसको थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। अब इसको हम मैनुअली करके देखते हैं, ध्यान देंगे, बहुत ट्रिकी चीज़ है, कभी भूलेगा नहीं, अगर इस तरीके से याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। हमें अगर एडिशन परफॉर्म करना है तो हम कैसे एडिशन परफॉर्म करते हैं, ज़रा एक बार नज़र गड़ाएं। सबसे पहले क्या होगा कि इसकी वैल्यू होगी 0, सी के 0 0 पर सबसे पहले क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो सी है, सी का जो 0 0 है, इसके जगह पे नई वैल्यू कैसे आएगी, जो पुरानी वैल्यू होगी सी के 0 0 में, जो पुरानी वैल्यू होगी उसमें हम प्लस करेंगे इसको, ये प्लस कर देंगे, तो पहला ऐड हो गया। फिर आगे की लाइन बढ़ेगी, अब क्या करेंगे, फिर इसी में प्लस करेंगे, इस तरीके से, फिर काम आगे बढ़ेगा, फिर इसी में प्लस करेंगे। अच्छा, ये तीनों लाइन समझ में आ रही है क्या? हमने कैसे लिखा, हमने किया कि पहले सी 0 0 है, मान लेते हैं इस लोकेशन पे अभी फिलहाल कुछ नहीं है, मतलब 0। हमने क्या किया, ए 0 0 और बी 0 0 का मल्टीप्लिकेशन करके सी 0 0 में प्लस कर दिया, तो जाहिर सी बात है 2 × 5 हो गया 10। अब अगर इसके हिसाब से देखा जाए इस लेवल पे, अरे क्या कर दिया मैंने, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ कर दिए हैं। ठीक है, सही चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ध्यान दें तो कुछ ऐसा बनेगा कि C का जो 0 0 है, ध्यान देंगे, C का जो 0 0 है वो क्या बनने वाला है, वो बनने वाला है, पहले तो C 0 0 पे 0 था, प्लस अब A के 0 0 पे 2 है और B के 0 0 पे 5 है, तो 2 × 5 कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब अब यहाँ पे क्या स्टोर है, 10 स्टोर है, ये रहा 10। अगले लाइन में हमने क्या लिखा, अगले लाइन में हमने लिखा कि फिर से C 0 0 में, C 0 0 जो है यहाँ पे वैल्यू रखनी है, लेकिन हमने लिखा है कि C 0 0 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे किसमें, A 0 1। A 0 1 का मतलब ये वाला हो गया, इधर से 0 इधर से 1, तो ये वाला हो गया। मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 1 0 से, यानी इससे, तो 5 × 2 हो जाएगा, तो अगेन 10 हुआ। बट
इसमें क्या करना है, जो पुराना C00 है यानी 10 जो है इसमें प्लस करना है 10। अब ये हो गया 20। ध्यान देंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत परेशान करता है। बीटेक में सर ने बोला था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने बना दिया और अब सारे बच्चे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम खुद से बनाएंगे। हमें खोजने में लगा 3 दिन, लेकिन हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए, खुद से सोल्यूशन नहीं मिला। हमने बहुत प्रयास किया मल्टीप्लिकेशन का, फाइनली उन्होंने ही बताया कि ये ऐसे इस तरीके से है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, बड़ा कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है, ये गड़बड़ कर देता है। यही मेन सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, यही गड़बड़ कर दे। हम बनाने के लिए तो ये बना लेते थे, लॉजिक लगा लेते थे, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि उसको कैसे करें। 2 लूप के बजाय 3 लूप लगना था, हम 2 लूप के चक्कर परेशान थे कि 2 लूप से हो जाएगा, 2 लूप से हो जाएगा, ठीक है। तो ये मामला था, इसीलिए हम इसको एकदम तोड़ करके बता रहे हैं कि कभी दिक्कत न आने पाए, समझ में आए पक्का ये कैसे है। तो अब क्या होगा कि अब की बार अगर देखेंगे C00 की जो वैल्यू होगी वो क्या बनने वाली है, जो पुरानी है वैल्यू C00 की मतलब 20 उसी में हमें प्लस करना है। क्या प्लस करना है, A02 की वैल्यू, 02 की वैल्यू यानी 3 और B20 की वैल्यू यानी 3, तो 3 3 जो 9 हो जाएगा। तो ओवरऑल हो गया कितना, 29। इसका मतलब हो गया कि ये 29 जो है वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। मतलब इतना प्रोसेस होने के बाद, ये प्रोसेस होने के बाद यहाँ स्टोर हो। अब हम इसको समझेंगे कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होता होगा, ठीक है, बात समझेंगे कैसे इम्प्लीमेंट होता है, ये समझने का प्रयास करें। और ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, ठीक है, इससे हम पता लगा सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम रिजल्टेंट एरे, इसके पहले हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिख देते हैं। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर होगा वो यही होगा, ये 3 क्रॉस 3 बन जाएगा, ऐसे कर, ऐसे, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है हर्षिता, कंफ्यूजन तो नहीं कहीं कर रहा है जैन, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, रिजल्ट तो हमें मिल गया, अब हम करेंगे इसको एनालिसिस कि एक्चुअल में ये कैसे चलता है, कैसे काम कर रहा है, फिर हम इसको लूप से कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ये बात हमें थोड़ा सा समझना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर ढूंढ रहे हैं तो कैसे ढूंढना होता है, ये चीज़ यहाँ पे पता चले। तो एक चीज़ देखेंगे, अगर मान लेते हैं हमने लूप लगाया, जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 0 0 है, हमको 0 0 पे चाहिए, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, अगर ध्यान से देखें कि ये जो हमने लाइनें लिखी हैं इनमें देखा हमने कि ये इतना कॉमन है, मतलब प्लस के पहले जो है वो कॉमन है, यानी जो यहाँ लिखा है वही इधर होगा, तो ये चीज़ तो हमारी कॉमन हो गई, C00, ठीक है, इक्वस टू C जो इधर है वही इधर होगा 0 0, और प्लस प्लस के बाद कुछ होगा, ठीक है, प्लस के बाद समथिंग, क्या होगा ये नहीं पता बट कुछ होगा ये पता है। तो अगर ये दोनों कॉमन हो गए तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि अगर सिर्फ इस मैट्रिक्स को हमको ट्रेवर्स करना हो, सिर्फ इस मैट्रिक्स को हमको रीड करना हो, तो ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 0 2 है, 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इधर रो है इसको आई मान लेंगे, इधर कॉलम है उसको जे मान लेंगे, तो इसी चीज को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम ध्यान दें तो इसको आई और इसको जे कर सकते हैं, और फिर इधर भी वही कर सकते हैं आई जे, और बाकी इधर समथिंग, कुछ भी रहेगा जोड़ना है, ठीक है, समथिंग क्या जोड़ना है वो सोचने वाली चीज है, ठीक है, ये इतनी बात समझे।
इसका मतलब हो गया कि ये तो फिक्स हो गया कि जो इधर रहेगा आई जे वही यहाँ रहेगा इधर, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखना है कि ये समथिंग क्या बनाएगा। अब तो समथिंग के बारे में सोचना है, तो ठीक है सोचेंगे समथिंग के बारे में। लग रहा पन्ना छोटा पड़ रहा है क्या, इसको बढ़ाना पड़ जाएगा, तो बढ़ा लेते। कहाँ चला गया, अरे मैंने गड़बड़ कर दिया क्या, ये तो यहाँ है। और उसको क्लिक है, ये ऊपर नीचे होगा नहीं, वो पूरा का पूरा खिसक जा रहा है। अच्छा ठीक है कोई नहीं, हम इसको छोटा करें, यहाँ क्लिक करें, अब सही, अब खोज लेंगे। ठीक, अब बात इस समथिंग की आ गई। अब ये समथिंग कैसे चल रहा है जरा एनालिसिस किया जाए, क्योंकि अगर एक वैल्यू निकालना सीख गए तो जैसे एक वैल्यू निकल रही है, जैसे 29 निकाला है, वैसे बाकी को निकाल लेंगे। तो बाकी ये चीजें कैसे पता चली हैं, ये चीजें यहाँ से आई हैं, आखिर यही तो है, यही इतनी लाइनें हैं जो कि बार बार रन करेंगी। भाई अगर हमको आई जे की वैल्यू चाहिए, मतलब जैसे 0 0 की वैल्यू चाहिए, या फिर 0 1 की यहाँ की वैल्यू चाहिए, या यहाँ की, तो उतनी बार ये बार बार चलेगा, ये इतनी चीजें। अब यही है कि ये तीनों कोड तो लिख नहीं सकते अलग अलग, अगर तीनों अलग अलग लिखना है तो फिर बेनिफिट कहाँ, क्योंकि हमको क्या करना है, ये चीजें, ये इतनी चीजें तो हमने फिक्स कर ली, ये चीजें हमने फिक्स कर ली, इधर आई और जे दोनों कॉमन है, क्योंकि अगर इधर 0 0 है, इधर भी 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब ये कांस्टेंट हो गया है एक वैल्यू के लिए, ये कांस्टेंट हो गया। लेकिन इधर अगर हम ध्यान दें तो ये वेरी कर रहा है, कैसे है, ए को चेक करें तो 0 0 0 1 0 2, इधर 0 0 1 0 2 0, मतलब जस्ट इसे का अपोजिट है, जैसे ट्रांसपोज में था ना, बिल्कुल वैसे जस्ट अपोजिट है। 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0, ऐसा है। अब हमको सोचना है कि ये वैल्यू मिले कैसे, ये वैल्यू मिले कैसे। तो अब हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो ए है ये यहाँ से आ रहा है, ये कैसे किस तरीके से चल रहा है। अगर हम ए की बात करें, ए की, तो ए में देखेंगे कि जो रो है वो कांस्टेंट है, रो हमारा क्या है, वो कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है। कॉलम इसमें वेरी कर रहा है, इसका मतलब कॉलम जो है उसको हमको इसी आइट्रेशन में बदलना पड़ेगा। और इधर देखेंगे कि जो ये रो है ये बदल रहा है, इस बी का ये रो बदल रहा है, ठीक है। अब इनके हिसाब से अगर चलें, इनके हिसाब से सोचें, तो हम एक चीज देख पा रहे होंगे कि अगर सी मैट्रिक्स जो है, सी मैट्रिक्स का तो आई और जे दोनों, मतलब रो और कॉलम दोनों 0 0 है, तो यहाँ पे अगर देखें ए और बी के साथ, तो ए का जो रो है वो 0 है, और बी का जो रो है, सॉरी कॉलम है, वो 0 है। यहाँ से हमें एक एनालिसिस पता चलता है, एक आइडिया लगता है। अगर हम सोचें तो शायद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए आई और यहाँ पे कुछ रहेगा, इसको एस्ट्रिक बना देते हैं, यहाँ पे कुछ रहेगा, क्या रहेगा हमें नहीं पता है, ये पता लगाएंगे, मल्टीप्लाई, और बी यहाँ कुछ रहेगा, क्योंकि ये वेरी कर रहा है, मतलब ये किसी न किसी वेरिएबल से बनेगा, वेरिएबल देना पड़ेगा। लेकिन ये चीज हमें पता है कि ये आई हो सकता है या ये जे हो सकता है, ये चीज सोचना है, क्योंकि हमने इस पहले वाले को एनालिसिस किया है ना, अभी इसको करते तो हमें पता चल जाता, अगर इसकी बारी होती तो ये बताता कि क्या होना चाहिए, आई होगा या जे होगा। तो यहाँ पे दो दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये आई भी हो सकता है और ये जे भी हो सकता है, क्योंकि इसके हिसाब से देखें तो आई और जे अभी फिलहाल के लिए 0 है। अब इसके आगे वाला पता लगाएंगे, निकालेंगे तो पता चलेगा, अभी उसको भी लिखेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ अभी फिलहाल के लिए पॉसिबिलिटी ये है कि ये आई और जे में से कुछ भी होगा, बट ये वाला जो है जहाँ एस्ट्रिक लिखा है, ये आई और जे नहीं हो सकता,
क्योंकि आई और जे होता तो जैसे यहाँ पे आई 000 लिखा है या फिर जे ये 00 लिखा है, वैसे ये भी 00 होता। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आई और जे की वैल्यू मतलब दो वेरिएबल तो हमने यूज कर लिया इसके लिए, सी के लिए। आई और जे दो वेरिएबल हमने सी के लिए यूज कर लिया, अब उसको हम इनके साथ यूज नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है। क्यों? मैच तो ये कर रहा है 000, ये 000, यहाँ हम यूज कर सकते हैं, बट ये 012 आ रहा है, ये 012 आ रहा है, तो आई और जे से तो नहीं कर सकते। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए, एक थर्ड वेरिएबल चाहिए। तो ये समझ में आया कि ये जो वैल्यू है ये एक एक्स्ट्रा वेरिएबल से बदल रहा होगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज हो रहा होगा। और ये अभी कंफ्यूजन में है कि यहाँ पे आई लिखा जाए या जे लिखा जाए। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है? हर्षिता, ये पॉइंट समझ में आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, जयंत कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें भाई? दिव्यांशु, क्योंकि हमने एकदम उसका, हाँ एकदम एक तरह समझो एकदम उसको तोड़ दिया है पूरा, कहते हैं ना इसका पोस्टमार्टम कर देना, पूरा का पूरा हमने खोल के रख दिया कि कैसे ये बन रहा है, आखिर बनाए कैसे जाते हैं लॉजिक। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है, लॉजिक की प्रॉब्लम है कि हम लॉजिक कैसे बिल्डअप करें, लॉजिक कैसे बनाएं, कैसे सोचें कि हमको कौन से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो हमने जैसे जैसे चीज़ों को समझा है हमने बिल्कुल वैसे समझाने का प्रयास किया। अच्छा, आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। अब इस पे हम टिके हैं, हमारे पास अब ये के वाला तो फिक्स हो गया क्योंकि एक ही वेरिएबल है। कन्फ्यूजन इसमें है कि यहाँ पे आई लिखने से हमारा काम बनेगा कि जे लिखने से बनेगा, तो इसको भी हम एक बार के लिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ आगे आते हैं, ये जो हमने बनाया ये किसके लिए बनाया? C00 के लिए। तो एक बार और मेहनत करते हैं इस पर, एक मेहनत और करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इस बार हमें चाहिए C01 की वैल्यू चाहिए, C01 की वैल्यू चाहिए। तो इनिशियली हमने इसको 0 रख दिया, आगे बढ़े। C01 की वैल्यू चाहिए हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसी जो C01 की पुरानी वैल्यू है, प्रीवियस वैल्यू है, उसी में हमको प्लस करना पड़ेगा। अब क्या प्लस करना होगा तो देखते हैं, यहाँ से हम लोग चेक करते हैं। अगर हमको यहाँ की वैल्यू चाहिए तो ए का ये पूरा रो लगेगा और बी का ये 1 वाला कॉलम लगेगा। भाई अगर हमको इस सी मैट्रिक्स के 0 1 की वैल्यू चाहिए तो ये जो रो है 0 ये उठाएंगे मैट्रिक्स ए से, और ये जो 1 है कॉलम इसको उठाएंगे बी से। ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है? तो यहाँ पे एक आइडिया लगा कि ये जो इसका जो ये कॉलम बन रहा है, मतलब कॉलम की जो एनालिसिस हो रही है, कॉलम जो आ रहा है वो किसकी मदद से आ रहा है? ये बी की मदद से आ रहा है, बी का यूज करके आ रहा है, समझ में? और इधर रो की बात करेंगे तो वो ए से आ रहा है। यहाँ छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं, माइंड में सेट हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, ए के 0 की वैल्यू उठानी है। ध्यान देंगे, इस ए के 0 की जो वैल्यू है, 0 की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के यहाँ से, इधर से 0 और इधर से 1, इस 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी के 0 1 से, 0 और 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। C01 ऐसे ही रहेगा, चेंज कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। अब की बार क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स ए के इधर से 0 इधर से 1 मतलब ये 5, तो 0 1 की वैल्यू, 0 1 की जो वैल्यू होगी उसको बी के, ये जो बी है इसके, इससे मतलब 1 1 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। इससे कराएंगे 1 1 से मल्टीप्लिकेशन, ठीक? फिर आगे बढ़ेंगे। अब की बार क्या होगा, मैट्रिक्स ए से इस 3 को उठाएंगे मतलब 0 2 को, तो ये हो जाएगा 0 2, और बी से हम इस 5 को उठाएंगे यानी 2, इधर से 2 इधर से 1, इधर से 2 इधर से 1, ठीक है? अब यहाँ से कुछ आइडिया लगेगा
इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके लिख लें, जब इतना कर दिए हैं तो लिख लें, क्यों छोड़ा जाए। C ऑफ 01, C01 की जो वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे देखें तो जरा एक बार ध्यान दे दिया जाए, इधर से इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इस 3 के साथ होगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कॉपी पेस्ट, जो पुरानी वैल्यू है वो 6 है, इसमें प्लस करेंगे A के 01 की वैल्यू, मतलब ये 5, और B के 21 की वैल्यू, अच्छा नहीं ये है B के 11 की वैल्यू, B के 11 की वैल्यू इधर से, यानी ये 4, इधर से 5 है, इधर से 4 है, ठीक है। 5 4 से कितना होता है, 20 होता है, 5 4 से 20, तो 20 प्लस 6 मिल करके हो जाएगा 26। फिर आगे बढ़ेंगे, इधर कितना आएगा, अब ये 26 है, प्लस देखते हैं इधर से 02 मतलब 3 हो गया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई, और इधर से क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 21, तो 5 हो जाएगा, 3 5 से हो जाएगा 15, और 15 को अगर इसमें प्लस करते हैं तो 25 में अगर 15 प्लस करते हैं तो कितना होता है, 40, 40 आता है, और ये 41 हो जा रहा है, क्यों, सही है ना, 41 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें पता चली, कुछ आइडियाज़ निकले कि ये जो चीज़ें हैं, अगर हम इसको एक बार 1 मिनट के लिए यहाँ से अगर हम निकाल लेते हैं, इतनी चीज़ें हमें इसकी ज़रूरत है एनालिसिस के लिए, ये रहा, ये चीज़ें बताएगा। अब यहाँ से हम कुछ चीज़ें महसूस कर सकते हैं, अगर हम इसको फिर से लिखने का प्रयास करें, यही चीज़ जो हमने यहाँ बनाया है वही चीज़ फिर से लिखें, तो क्या लिखेंगे, जो ए है, एक इसकी ए और बी की बात कर रहे हैं, ए है, इसमें देखेंगे कि इधर 0 0 0 है, इधर 1 1 1 है, बीच वाला 0 1 2 है, और ये 0 1 2 है, तो ये 0 जो है किससे मैच कर रहा है, आई से मैच कर रहा है, आई की वैल्यू, और ये इधर 1 1 किससे मैच कर रहा है, जे से मैच कर रहा है, अगर ऊपर के हिसाब से देखें। तो अब समझ में आया कि यहाँ पे आई लिख दें और यहाँ एक थर्ड वेरिएबल के लिख दें, मल्टीप्लिकेशन लगाएं, बी लिखें और यहाँ के लिख दें और यहाँ जे लिख दें, ये इतनी बात समझ में आई। एक बार सब लोग कंफर्म करेंगे, समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। जो लॉजिक बनाए जाते हैं, जो फार्मूले डिजाइन किए जाते हैं, सोचे जाते हैं, वो ऐसे सोचे जाते हैं, मतलब एक प्रोग्राम लिखने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, जो हम लोग की कॉपी किताब में रहता है फटाफट फटाफट कर लेते हैं, उसके पीछे का कहानी ये है कि इतनी मेहनत अगर हम करेंगे तब हम पता लगा पाएंगे कि एक्चुअल में ये कौन सा वो फार्मूला, मेन एक्सप्रेशन, इसी को एक्सप्रेशन बोलते हैं, मेन एक्सप्रेशन यही है। अब इसको हम कर सकते हैं। अब ये चीज जो है, ये वो है जो हमने कहा कि समथिंग होगा, ये समथिंग है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो फाइनल जो हमको मिला वो क्या मिला, वो कुछ ऐसा मिला, फाइनल मिला कि जो सी है, सॉरी जो सी है, इस सी के अगर आई जे पोजीशन की वैल्यू हमको चाहिए तो क्या करना होगा, सी के आई जे की जो पोजीशन की प्रीवियस वैल्यू होगी, पहले से होगी, उसमें हमको प्लस करना होगा ए के आई के की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई बी के जे की वैल्यू। इनको जब हम मल्टीप्लिकेशन आपस में करेंगे, अब ये चीज हमको कैसे, इसको कैसे हैंडल करना पड़ेगा, तो देखेंगे कि आई और जे जो है अभी फिलहाल के लिए कांस्टेंट है, ये देखेंगे ये तीनों बार में, ये पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, तीनों में कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ वेरी कर रहा है, और इसमें भी क्या बदल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये बीच वाला मतलब के बदल रहा है। यानी जब ये प्रोसेस होगा तो इसमें एक और लूप लगेगा जो 0 1 2 के लिए चलेगा, 0 1 2 के लिए चलेगा, ठीक है। तो उसका प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। बनाए प्रोग्राम, लिखा जाए, समझ में आ रहा है? यस सर। यही है बाबू, बीटेक करने का यही फायदा है कि हमने एक एक चीज़ों को क्या किया है, धीरे धीरे करके रिसर्च किया,
ये कैसे हो रहा है, कैसे बन रहा है, अगर किसी को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे, ये इतनी चीज़ें जानकारी यहाँ पे ली गई है। हमें क्या करना है, हमें प्रोग्राम बनाना है। चलते हैं एरेज पर, न्यू डॉक्यूमेंट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डॉट जावा, स्पेलिंग सही तो है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, राइट। क्लास बनाएंगे, पब्लिक बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्लास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args। हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, और ये जो दोनों मैट्रिक्स बनाएंगे इनकी वैल्यूज हम मैनुअली रखेंगे यहाँ पे कंपाइल टाइम पर, यूजर से इनपुट नहीं कराएंगे। इसके पीछे का रीज़न है, एक्चुअली में हम चाहते हैं कि कैसे वैल्यूज को रखा जाता है ये बात हमें अच्छे से समझ में आए और कभी गलती ना हो, क्योंकि इसमें दिक्कत हो जाता है, कभी कभी मैट्रिक्स का इम्प्लीमेंटेशन करना होता है वहाँ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकल वगैरह में गड़बड़ हो जाता है। तो हम देखते हैं, हमने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया ए के नाम से, कैपिटल ए के नाम से, जो मैट्रिक्स ए है, या हम चाहें तो पूरा लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाए। अब हम वैल्यूज रखेंगे, मैट्रिक्स ए को हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। तो जो पहला रो है उसको हमको करली ब्रेस में रखना है, पहला रो, दूसरे रो के लिए दूसरा करली ब्रेस, और तीसरी रो के लिए तीसरा। इस बात का ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत गलती होती है, कन्फ्यूजन हो जाता है। अब जो पहला रो है उसमें 2 है, कॉमा 5, कॉमा 3, यहाँ आएंगे 4, कॉमा 2, कॉमा 6, सेकेंड रो हो गया। थर्ड रो पे जाएंगे तो 2, कॉमा 3, कॉमा 7, ठीक है। आगे चल करके जब इंटर में जाएंगे तो इंटर में एक ये होता है कि मेमोरी एलोकेशन जो होता है, मतलब मैट्रिक्स बनाए तो मैट्रिक्स को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो दो तरीके से होता है, रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर। और वहाँ पे हमें क्या करना होता है, वहाँ पे हमें ये मेमोरी में किस लोकेशन पर है, किस एड्रेस पर है, वो एड्रेस फाइंड करना होता है, ऐसा एक फॉर्मूला दिया है। तो ये सब चीज़ें वहाँ ज़्यादा काम आती हैं, रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको रखना है, जिस ऑर्डर में रखेंगे उसी ऑर्डर में मेमोरी में जाएगा। तो ये पहला मैट्रिक्स हो गया, हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरे मैट्रिक्स की बात करें, इंट बी इक्वल्स टू, इसमें भी जितने रो हैं उतनी कॉलम्स दिए हैं फिलहाल के लिए, तो उसी के हिसाब से चला लेते हैं। 3 रो, टोटल 3 रोज हैं, तो 3 यहाँ पे करली ब्रेसेस हैं। पहले में क्या है, बी के अंदर 5 है, कॉमा 3, कॉमा 4, कॉमा सेपरेटर रखेंगे हमेशा, फिर 2, कॉमा 4, कॉमा 6, 3, कॉमा 5, कॉमा 7, इस तरीके से। अब इसके रिजल्ट की बात करेंगे तो इंट एरे सी, सी की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है सी तो अभी हमारे पास है नहीं, सी को तो बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए हमें न्यू का यूज करना पड़ेगा। और ये अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि किस ऑर्डर का ये होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखें, किस ऑर्डर का होगा ये बात हमें पता लगानी। ये तो बड़ा विरोधात्मक हो गया, मान लेते हैं इनको देख करके कह रहे हैं कि ये 3x3 का होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। बट अगर ये मैट्रिक्स 3x3 के ना हो, कुछ चेंज हो, तब कैसे? तो ये जो मैट्रिक्स ए है इसका कॉलम चाहिए, कितने कॉलम है इसके पास, 1 2 3, कितने कॉलम है ये चाहिए, पहले मैट्रिक्स का कॉलम चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या चाहिए,
दूसरे मैट्रिक्स का रो चाहिए, कितने रो हैं। तो रो निकालने का तरीका क्या है, कितने रो हैं। भाई जाहिर सी बात है, ये अगर 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है तो हमने डिस्कस किया था और बताया था, हमने शायद हमने बताया था, थोड़ा सा हमें अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, हमने प्रोग्राम इसे बनाया था 2 डायमेंशनल। तो अगर हम इस बी की लेंथ निकालेंगे, बी की लेंथ, तो वो कितने रोज हैं ये बता देता है। अगर हम लिखें बी डॉट लेंथ तो ये बताता है कितने रोज हैं। और ए डॉट लेंथ से ये पता चलेगा कि ए के अंदर कितने रोज हैं और एक रो में कितना है, एक रो के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे कि ए का जो 0 इंडेक्स का एलिमेंट है, 0 रो, जो 0 रो है उसकी लेंथ निकालेंगे। ये वाली बात थोड़ा समझ में आ रही है क्या? ये कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, कंफ्यूजन हो सकता है। हर्षिता, जैन, इसमें कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन को दूर करेंगे, कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। हमें क्या चाहिए, अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसको ध्यान से देखें तो ये जो है एक एरे है, ये एक दूसरा लिनियर एरे है, मतलब 1 डायमेंशनल, और ये तीसरा लिनियर एरे, डायमेंशनल एरे। ये 3 लिनियर एरे को मिला करके एक 2D एरे बना है। तो अगर हम इसकी बात करें, सिर्फ इसकी, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ए ऑफ 0। बस बिल्कुल कह सकते हैं, ए ऑफ 0 कह सकते हैं। और यहाँ इसकी बात करें तो क्या कह सकते हैं इसको, ए ऑफ 1, क्योंकि जो ये 0 1 है ये तो रो को इंडिकेट कर रहा है कि रो कितने नंबर का रो है। और इसकी बात करें तो इसको लिख सकते हैं ए ऑफ 2। ठीक है, पास में। तो अगर हमको कॉलम पता लगाना है तो इसी का लेंथ निकाल लें। भाई ये क्या है, ये एरे ही तो है, ए ऑफ 0 जो है ये पूरा का पूरा एरे है, इसकी लेंथ निकाल लेंगे तो कॉलम पता चल जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि इसके हिसाब से, कहाँ चला गया, क्या समझा रहे थे, हाँ हाँ, यहाँ हमने लिखा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ हमको 2 चीज़ चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए। क्या क्या, जो ये पहला है रो है, इसको तो रो बोलेंगे भाई, जो सी मैट्रिक्स है उसका रो ये है, ये कॉलम है। अब जो इसका रो बन रहा है, ये रो, वो किससे बन रहा है, वो इस मैट्रिक्स ए के कॉलम से बन रहा है, क्योंकि ये जो 3 है ये कॉलम है, कॉलम से बन रहा है। इसका मतलब मैट्रिक्स ए का कॉलम चाहिए। तो मैट्रिक्स ए का कॉलम कैसे मिलेगा, आ रहे बाबू, 1 मिनट आ रहे हैं। हाँ, आ गए। तो ये जो रो है ये कहाँ से बन रहा है, ये मैट्रिक्स ए के कॉलम से बन रहा है। तो मैट्रिक्स ए के कॉलम में कितने एलिमेंट हैं, कितनी लेंथ है, ये कैसे पता चलेगा, ए के 0 की लेंथ निकाल लें तब भी 3 आएगा, A1 की लेंथ निकाल लें तब भी 3 आएगा, A2 की लेंथ निकाल लें तब भी 3 आएगा। तो A1 A2 लिखने से अच्छा है कि हम पहले सबसे शुरुआत वाला A0 का यूज करें, क्योंकि अगर मैट्रिक्स है तो A0 तो होगा ही होगा, अगर मैट्रिक्स है तो A0 होगा ही होगा। A1 होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, A2 होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन A0 जरूर होगा अगर मैट्रिक्स है तो हम A0 को कॉन्फिडेंट के साथ पूरा लिख सकते हैं कि A0 जो है, अगर हम इसकी लेंथ निकाल लें तो ये जो रिजल्टेंट एरे सी है उसका रो बन जाएगा। कॉलम की बात करें, इसका कॉलम कैसे बन रहा है, इसका कॉलम इस बी मैट्रिक्स के इस रो से बन रहा है। तो ये रो कैसे निकलेगा, अगर इस मैट्रिक्स का हम लेंथ निकाल लें तो ये बता देगा कि कितने इसमें रोज हैं। भाई
पहले तो ये एक एरे, दो एरे, तीन एरे है, तो 3 एरे जो है वो पता चल जाएगा, बी की लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा बी डॉट लेंथ, ये हमको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ये डाउट्स तो नहीं है? तो हमने क्या किया, सबको डायनेमिक कर दिया, इसी को बोलते हैं डायनेमिक। डायनेमिक कर देंगे तो वेरिएबल डिपेंडेंट हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। जैसे ही मैट्रिक्स चेंज होगा, एरे चेंज होगा, तुरंत ये भी चेंज हो जाएगा, इसकी भी साइज अपने आप सेट हो जाएगी, अपने आप बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो पहले हमको इसकी ज़रूरत है C00 या फिर C01 की ज़रूरत है, मतलब जहाँ वैल्यू चाहिए उसकी ज़रूरत है। अभी हमें फ़िलहाल जहाँ वैल्यू रखनी है हमें इसके बारे में सोचना है। यहाँ पे 40 बना रहा था, तो हम चलें, पहले तो हमको लूप चलाना चाहिए। यहाँ लिखें लॉजिक फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एक लूप चलाएंगे, इसके अंदर एक लूप चलाएंगे, क्योंकि आई और जे दो चलाने हैं। तो इसको देखते हैं क्या होगा। इंट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा, सेमी कॉलन। अब आई का मतलब हो गया कि ये इसका रो, ठीक है, आई का मतलब हो गया कि इस सी का रो, क्योंकि इसको हमने सी के लिए ही चलाया है, ठीक है। ये दोनों के दोनों सी के लिए चलेंगे। कहाँ तक जाएंगे ये देखा जाए, तो आई इज लेस देन सी डॉट लेंथ, सी डॉट लेंथ कितने रो हैं ये पता चल जाएगा, सी के कितने रो हैं ये पता चल जाएगा, ठीक है, इतनी ही चलना है। आई प्लस प्लस, और इसको रखेंगे कॉलम के लिए, तो j इक्वल्स टू 0 सेमी कॉलन, j इज लेस देन, ये कितनी बार चलना चाहिए, सी के, मतलब ये कॉलम के लिए है, ये किसके लिए, कॉलम के लिए। तो सी के 0 जो है, सी ऑफ 0 मतलब जो पहला वाला एरे है उसकी लेंथ चाहिए हमको, ठीक है, इसको पता लगा रखें। यहाँ पे हम कांस्टेंट भी दे सकते हैं, जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है, हमको पता है कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम कांस्टेंट दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हम ऐसे लेंथ लिखें। यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना चल रहा है। ये पहला वाला जो है वो 0 से लेकर के कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर के 2 तक चलेगा, ये रो 0 1 2 और कॉलम 0 1 2। तो क्या करना है, यहाँ पे सीधे सीधे लेस देन आर इक्वल टू 2 लिखेंगे, या फिर इसकी लेंथ 1 2 3 टोटल 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, काम बन जाएगा। यहाँ भी 3 लिख देंगे तो काम बन जाएगा। बस इतना सा करना है। अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का काम ये था, इन दोनों का काम अगर हमने देखा तो इसका काम सिर्फ इतना है कि ये जो इस साइड दिख रहा है ये दोनों सी, मतलब ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर इसके पहले वाला और इसके जस्ट बाद वाला ये दोनों तो सेम सेम है। तो इसी सी के लिए, क्योंकि इसको हमने किसके लिए बनाया, फॉर सी, फॉर रिजल्टेंट एरे, रिजल्टेंट एरे, रिजल्टेंट एरे, रिजल्टेंट एरे के लिए है, ये भी रिजल्टेंट एरे के लिए है, फॉर रिजल्टेंट एरे और ये कॉलम COLUM कॉलम, ये कॉलम के लिए यूज हो रहा है और ये रो के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, रो को हैंडल कर रहा है। ये पहला आउटर जो है वो रो के लिए होगा और ये कॉलम के लिए होगा, ठीक। अब जब इसके अंदर आया, अब ये तो एक बार चलेगा तो ये फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में देखें, सबसे पहले तो C00 की वैल्यू 0 है, यानी ये कह सकते हैं कि CIJ की वैल्यू 0 होगी। तो पहला काम तो यही है कि एक हमको ऐसे CIJ जो है, IJ इसकी जो वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यू होगी 0। इसके बाद क्या लिखा है, ये तीनों लाइन लिखी है, ठीक है, इसमें ये दोनों कांस्टेंट हैं। कैसे हैं कांस्टेंट, CIJ
जे इक्वस टू सी आई और जे। अब बाकी जो इधर है यही बच रहा है, क्या होगा? तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि जो ये है इसमें क्या है, ये चीज़ जो लिखा है इसी को लिखने की कोशिश करेंगे, या जैसे यहाँ लिखा है ये चीज़ इसी को लिखेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे हमने, ए आई और ये एक थर्ड वेरिएबल यूज हो रहा है के, मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, बी के जे लिखा है, के इधर है और जे इधर है। अब हम देखेंगे कि आई और जे तो हमने इस लूप से चलाया है, तो ये कैसे मिलेगा, के कैसे मिलेगा? और देख रहे हैं कि इस लूप के अंदर, इन दोनों लूप के अंदर आई और जे की वैल्यू कांस्टेंट है, देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कि यहाँ पे आई की वैल्यू ये 0 0 है और जे की वैल्यू ये 0 0 है। यहाँ पे आई की वैल्यू 0 0 0 है और जे की वैल्यू 1 1 1 है। बीच में बदल क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ के, सिर्फ और सिर्फ के बदल रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो के बदल रहा है उसको लूप लगा के बदलना पड़ेगा, ऐसे रैंडम तो बदलेगा नहीं। यानी ये जो कोड है इसको लूप के अंदर रखा जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ एक लूप चलाएंगे, इंट आई सॉरी के इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 1 2, 0 से लेकर 2 तक चल रहा है। अब वो 2 तो कहीं से ले सकते हैं, चाहे सी की लेंथ से ले लें चाहे इसकी लेंथ से। अब ये पता लगाना पड़ेगा कि ये किसकी लेंथ से है, ठीक है, ये तो पता लगाना पड़ेगा ना, तो लगाते हैं, उसको भी पता लगाते हैं। तो के की वैल्यू फिलहाल के लिए लेस देन 3 चल रहा है, के की वैल्यू लेस देन 3 चल रहा है, सेमी कॉलन के की वैल्यू प्लस प्लस, लेस देन 3 का मतलब 0 से 2 तक चल रहा है। तो अब यहाँ पे अगर वेरिएबल रखना है तो कौन सा रखें, क्योंकि इसकी भी वैल्यू फिलहाल अभी के लिए 3 है और इसकी भी वैल्यू 3 है, क्योंकि जितने रो है उतने कॉलम, जितने रो है उतने कॉलम है। अब ये सोचना है कि यहाँ पे किसकी वजह से वैल्यू आए, रो की वजह से आए या कॉलम की वजह से आए। थोड़ा सा हमको एनालाइज करना पड़ेगा यहाँ पे कि इसका जो 0 0 0 है, 0 1 2 है, देखा जाए जरा यहाँ पे आके। जीरो 1 2 है वो कैसे, किस बेसिस पे चल रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये के हो गया, ये के हो गया, के हो गया, यहाँ से हमने जब इसका मल्टीप्लिकेशन किया था तो इस तरीके से किया, इसको ऐसे और इसको ऐसे। ये चीज़ थोड़ा सा हम शेप दे दें तो ये बात थोड़ा पता चलता रहेगा कि हाँ इसको कैसे किस ऑर्डर में किए। इनको इधर से किया गया है और इनको इधर से, इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ज़रा देखा जाए, थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए, क्योंकि बनने के लिए तो बन गया है, कांस्टेंट रख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, वो काम कर जाएगा। लेकिन हमें एग्जैक्ट जानना है कि एग्जैक्ट वो किस से हैंडल हो रहा है। यहाँ पर ये 0 0 0 1 2, एक काम देखेंगे, अगर इधर से देख रहे हैं तब भी 0 1 2 आ रहा है। मतलब अगर हमको एक वैल्यू चाहिए, सिर्फ यहाँ पे ये 29 चाहिए, तो हम देखेंगे कि 29 को पाने के लिए ये इधर से देखेंगे तो 0 1 2 ये भी बदल रहा है, ये धीरे धीरे करके। तो ये चीज़ हमने किससे बनाया है, अच्छा इसके वैल्यू, और ये 0 1 2 इसका कॉलम है और ये 0 1 2 इसका रो है। तो बी के हम रो से उठा लें तभी मिल जाएगा, ए के हम कॉलम से उठा लें तो मिल जाएगा। मतलब ए से अगर निकालेंगे तो ए के कॉलम से निकालना पड़ेगा और बी से निकालेंगे तो बी के रो से निकालना, ठीक है, क्योंकि इसको नहीं यूज कर सकते।
अगर हम उल्टा कर देंगे, मान लेते हैं मैट्रिक्स बी के हम कॉलम से अगर वैल्यू निकालने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर ये ऑर्डर 3x3 का नहीं रहा दोनों, तब ये रिजल्टेंट एरे में गड़बड़ करेगा। इसीलिए हम इस चीज़ को पता लगा रहे हैं लिखना क्या चाहिए। तो अगर ए मैट्रिक्स का यूज करेंगे तो इसके कॉलम को लिखना पड़ेगा, और बी मैट्रिक्स को यूज करेंगे तो इसके रो को। अगर ए मैट्रिक्स का यूज करके लिखेंगे तो हमें ए ऑफ 0 की लेंथ निकालनी पड़ेगी, और बी का यूज करेंगे तो बी का लेंथ निकालना पड़ेगा, बी डॉट लेंथ। तो ये ज़्यादा सुविधाजनक है, बी डॉट लेंथ हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी डॉट लेंथ, ठीक है, इस तरीके। ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा, सी के अंदर स्टोर करेगा, और उसके बाद हम चाहें तो यहाँ पे सी को डिस्प्ले कर सकते हैं, डिस्प्ले रिजल्टेंट मैट्रिक्स, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का मतलब 2D एरे है, तो सीधे सीधे फॉर लूप लगा करके रिजल्ट को हम देख सकते हैं। एक और इनर लूप लगाएंगे, सॉरी, क्या लिखे हैं यहाँ पे, इंट आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन आई इज लेस देन, आई इज लेस देन। अब जो रिजल्टेंट एरे है उसी की लेंथ की जरूरत है, तो उसका रो, तो सी डॉट लेंथ। अगर रो चाहिए तो डायरेक्ट यूज करेंगे, LENGTH लेंथ डायरेक्ट यूज करेंगे, और अगर कॉलम चाहिए तब क्या करेंगे, सॉरी इसको तो हमने अधूरा छोड़ दिया, आई प्लस प्लस करेंगे, इंट जे इक्वल टू 0 सेमीकोलन जे इज लेस देन सी ऑफ 0, ऐसे सी ऑफ 0 डॉट, क्योंकि ये कॉलम है, कॉलम निकालने के लिए हमें पहले एक रो को निकालना पड़ेगा, फिर उसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, ऐसे जे प्लस प्लस, और यहाँ पे करेंगे डिस्प्ले प्रिंट क्या डिस्प्ले करना है, जो सी है उसके आई जे की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, आई जे डिस्प्ले करना तो हम लोग बहुत पहले सीखे हुए हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, लाइन चेंज कर लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, सिंपल। इसको कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं, देखते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है। yes, जावा सी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डॉट, एंटर करेंगे। अरे कुछ छूट गया क्या हमसे, तो यहाँ पे प्लस प्लस लगाना भूल गए, हाँ अच्छा यहाँ भूल गए, क्या दिमाग हो गया, जे प्लस प्लस। अब यही आई जे के इसी तरीके से 3 वेरिएबल यूज कर लिया जाता है, ताकि दिक्कत ना आए, याद ना करना पड़े। कभी कभी होता है ना वेरिएबल, अरे कह रहा है नॉट फाउंड, क्या बोल दिया इसने, एक मिनट, एरे रिक्वायर्ड बट इंट फाउंड, अरे ये कैसे कह रहा है कि, सर स्टार्टिंग में जब आप एरे डिक्लेयर किए वहाँ पे इंट सिंगल ब्रैकेट लगाया है। अच्छा ओहो, ये गलती कर दी, क्या बात है भाई, मेरा तो ये हमने लिखा और ध्यान ही नहीं दिए कि मतलब हम 2D लिख रहे हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, हमारा थोड़ा सा ध्यान इधर उधर भटका हुआ है, कुछ हम परेशान हैं तो गड़बड़ हो जा रहा है, कोई नहीं, अभी सही है।
एक तो कभी कभी जावा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये रहा इसका रिजल्ट। ठीक है, सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। सिर्फ इसको याद करना है, इसको याद करने में मेहनत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ इतना याद रखना है और ये याद करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो यहाँ है वही यहाँ है, ये फिक्स है। अगर इनकी बात करें तो इसमें ये फिक्स है और ये क्या होगा, एक आई हो जाएगा और दूसरा जे हो जाएगा, इतना सा फर्क है। यही इतना केवल याद रखना है, बाकी चीज़ें तो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। इतनी सी पॉइंट्स, मेन लॉजिक जो है यही। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, हम लोग लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे? हम लोग लास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन पेपर का हम जानते हैं ओवरलोडिंग का, मेथड ओवरलोडिंग का और मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। क्यों? यस सर। तो एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ते हैं। स्ट्रिंग यस सर। हैंडलिंग का थोड़ा सा। हाँ भाई, हाँ सर ये यहाँ है अब तो आज क्लास तो बंद रहने ही दें, नहीं करनी। कोई नहीं, हम बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से कल पढ़ेंगे हम लोग। हम लोगों ने तो बहुत पढ़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, निश्चिंत रहेंगे। ठीक है दिव्यांशु, हर्षिता, हाँ एकदम बिल्कुल। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है एकदम बेहिचक बताएं, क्योंकि हम जानते हैं कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो रिलैक्स माइंड से किया जाता है। थोड़ा पढ़ें, सॉलिड पढ़ें, क्योंकि बार बार पढ़ने से क्या होता है, समय की बर्बादी होती है। इससे अच्छा कि हम जितना पढ़ें उतना समझ लें। कोई नहीं, कल मिलते हैं। अभी तो स्कूल होगा ना, और जिस दिन छुट्टी चाहिए, मान लेते हैं दिवाली वगैरह आ रहा है, छुट्टी चाहिए तुरंत हमें बता देंगे, क्योंकि अब हम जैसे यस स्कूल से जुड़े नहीं है तो हमें पता नहीं रहता कि कब छुट्टी हो रहा है, कब क्या हो रहा है। तो बेहिचक हम लोग छुट्टी कर लेंगे, जिस दिन कहेंगे उस दिन छुट्टी कर देंगे। 2 दिन कहेंगे, 3 दिन कहेंगे, हम छुट्टी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस ठीक ठीक, ओके Yes. ओके, Thank you, sir. ओके। थैंक यू सर।